ये डेमोन्स्ट्रेशन के लिए थोड़ा मास्क उतारूँगा। सो सबसे पहले ये बॉल हम यूज़ कर रहे हैं। ये बॉल के बारे में ज़्यादा बताऊंगा जब मैं आपको एक्चुअल रन अप पे अपना एक्शन पे लेकर जाऊंगा। उससे पहले हम लोग रन अप की बात करते हैं। चलिए रन अप पे चलते हैं। तो अगर आप ये कोन देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपने कोन देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा बिल्डअप रन अप को जो हम लोग बता रहे थे, इस लाइक अ स्टीम इंजन, तो उसको ग्रेजुअली बिल्डअप होता है। एकदम तेज़ आदमी नहीं स्टार्ट करता या बहुत स्लो नहीं स्टार्ट करता, उसको स्लोली ग्रेजुअली आप बिल्डअप करते हैं। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप ये कोन देखेंगे, इसको कोन को दिखाइए, ये कोन जो आप देखेंगे, ये कोन की मार्किंग है कि हमको किस दिशा में अपना रन अप को रखना है और कैसे कैसे आगे उसको निभाना है। हर कोन का एक इम्पॉर्टेंस है। तो अगर आप ये पहला कोन देखेंगे और दूसरा कोन देखेंगे, ये मेरा मार्किंग है। मार्किंग कैसे लेते हैं ये भी बात करेंगे, बट ये मेरा सपोज ये मेरा मार्किंग है जहाँ से मेरा रन अप स्टार्ट होता है। तो पहला कोन टू सेकेंड कोन इज़ मोर लाइक अ वॉक या थोड़ा सा स्लो मोमेंटम। उसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेजुअली बिल्डअप होगा, वो डिलीवरी पॉइंट है जो दूसरा कोन है, और उसके बाद वो फॉलो अप लाइन है। रफली ये आपको एक बॉल पार्क फिगर है, तो दिखाने के लिए कि कैसे किया जाता है। तो मैं जस्ट एक डेमो मोड पे करूँगा। हाँ, अभी इसमें देखा होगा कि मैं एकदम तेज़ नहीं जा रहा या बहुत स्लो नहीं जा रहा, लेकिन मैं ग्रेजुअली बिल्डअप कर रहा हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक फास्ट बॉलिंग के लिए, क्योंकि इसमें जैसे आपका बॉडी मोमेंटम बढ़ता है वैसे आप अपनी लास्ट डिलीवरी स्ट्राइड में अपनी बॉडी को यूज़ कर पाते हैं। जितना भी आपको दम इकट्ठा करना है टांगों से, बैक से, शोल्डर, वन बाय वन, ये बॉडी मोमेंटम जो आपने क्रिएट किया रन अप के थ्रू, ये आपको हेल्प करता है। और उसके बाद डिलीवरी है और फॉलो थ्रू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो आपको जब गाड़ी तेज़ होती है तो आप एकदम ब्रेक नहीं लगाते, ब्रेक लगा के भी छोड़ते हैं बीच बीच में। अगर आप एकदम स्क्रीचिंग ब्रेक लगाएंगे तो आपकी गाड़ी पूरी घूम जाएगी। तो जब मेरी लैंडिंग होती है, लैंडिंग होने के बाद मेरे को जो पिवट का हम लोग बात किए थे, वो पिवट है ये सामने का फोर्स। जब ये पिवट होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बॉडी, मेरा ये पेल्विस घूमेगा। ये जब ये घूमेगा तो ये अक्रॉस जाएगा। अगर वो नहीं घूमेगा यहाँ से तो सामने डेंजर में जाएगा, तो अंपायर आपको बॉलिंग नहीं करने देगा, क्योंकि आप डेंजर एरिया में विकेट को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पिवट होना, जिसके कारण आप अपनी बॉडी को ओवर इट अक्रॉस ले जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। तो याद रखिएगा कि जो डिलीवरी स्ट्राइड के बाद जब आपने डिलीवर किया तो ये पिवट सामने का फुट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी का थोड़ा होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का टो लैंडिंग होता है, किसी का हील टू टो होता है, तो डिफरेंट तरीके। लेकिन उसका महत्व यही है कि वो आपकी बॉडी को एक डायरेक्शन देता है बाहर जाने। अभी आप देख रहे हैं जो हम लोग ने 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर्स का बात किया था, वो हमारी लेंथ बॉलिंग के लिए। एक फास्ट बॉलर के लिए लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज इम्पॉर्टेंट एज लाइन। अगर वेवर्ड होगा तो वो इनइफेक्टिव होगा, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहा है और टीम को भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, तो कप्तान उसको जल्दी हटा दे। तो आपको ऑब्वियसली लाइन मेंटेन रखनी है जिसमें बैट्समैन को खिलाना है ज़्यादा से ज़्यादा। बट अगर बैट्समैन को आप कंफर्टेबल तरीके से खिलाते रहोगे तो पूरा दिन खेलेगा, तो आपको अपनी लेंथ भी वेरी करनी होगी। अगर आप लेंथ वेरी करोगे तो आप बैट्समैन के दिमाग में डाउट क्रिएट करोगे कि अब ये कौन सी लेंथ पे, कौन सी लाइन पे बॉलिंग करने वाला है, तो वो भी गेस करेगा, वहाँ ही आपको चांस है। एक तरह की अगर मोनोटोनस बॉलिंग करोगे डे इन डे आउट, उसमें आपको कोई लाभ नहीं होगा। आप तेज़ भी कर रहे होगे, लाभ नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ देखेंगे, ये बैटिंग साइड है, ये बॉलिंग साइड है, और यहाँ पे जो कोन्स रखी है ये जस्ट बॉल पार्क, नॉट टू स्केल, बॉल पार्क 4 मीटर्स, 6 मीटर्स, 8 मीटर्स का इंडिकेशन दिया है। तो ऑब्वियसली अगर आपको थोड़ा हेल्पफुल विकेट मिलता है तो आप ये 4 मीटर्स टू 5 मीटर्स वाला जोन में बॉलिंग कर सकते हैं, जिसमें कि आप बॉल को ज़्यादा एयर दे रहे हैं। इन द एयर बॉल मूव भी करेगा और बैट्समैन को भी मौका कम मिलेगा, क्योंकि एयर में बॉल ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करता है। तो ऑब्वियसली ऑफ द विकेट उसको हेल्प मिलेगा और उसको फ़ायदा होगा। अगर आप थोड़ा सा बैटिंग ट्रैक है, थोड़ा प्लासिड ट्रैक है, हल्का हेल्प है बट ज़्यादा नहीं इनिशियली, तो ऑब्वियसली आप वो 6 मीटर की रेंज में बॉल करेंगे, जस्ट शॉर्ट ऑफ अ गुड लेंथ,
टाइप ऑफ गुड लेंथ टाइप ऑफ लेंथ, जिसमें आप बॉल करना पसंद करेंगे, जिसमें कि बैट्समैन ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है, वो भी दो माइंड में है कि अब वो क्या करे, इस लेंथ को कैसे डील करे। तो उसमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी है। डिपेंडिंग ऑन द विकेट इट कैन बी मोस्ट इफेक्टिव। जनरली बॉलर्स विल बॉल अराउंड 6 मीटर मार्क। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी देखेंगे कि 6 मीटर मार्क के आसपास हम बहुत से फास्ट बॉलर्स उसी लाइन पे बॉलिंग करते हैं। और कभी आपको अगर विकेट ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, प्लास्टिड विकेट, एकदम खस्ता विकेट जिसको हम बोलते हैं, अगर वैसा विकेट मिलता है जिसमें कोई हेल्प नहीं है फास्ट बॉलर के लिए, बट उसको फिर भी करना है, उसको अपनी टीम के लिए फिर भी करना है और उसको विकेट निकाल के भी देना है कैप्टन को, तो ऑब्वियसली वो एक 8 मीटर जोन जो है वो शॉर्ट ऑफ अ लेंथ जिसको हम बोलते हैं उसमें करेगा। अब ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। अगर वो बहुत ही ईजी विकेट है तो वो शॉर्ट डिलीवरी बन सकता है, बैट्समैन उसको पुल भी कर सकता है, तो वो अपना डिलीवरी को 6 to 8 मीटर्स के बीच में वेरी करेगा, डिपेंडिंग ऑन उसको कितना हेल्प विकेट से मिल रहा है। तो ये 3 लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 4, 6, 8। ये डिपेंड करता है विकेट के ऊपर में, बॉलर उसको जज करता है, जैसे मैंने बताया एनालिटिकल, टैक्टिकल, वो इधर में काम आएगा। आप किस सोच से बॉलिंग करते हो वो आपको यहाँ दर्शाएगा कि आपने अपने विकेट को कैसे यूज़ किया। कप्तान उसी बॉलर पे भरोसा करता है जो उसको रिजल्ट देता है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो सीम बॉलर हो। तो अगर हम आगे जाएंगे, ये हुआ लेंथ बॉलिंग के बाद। लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेक द बैट्समैन प्ले। जितना आप बैट्समैन को खिलाओगे उतने आपके चांसेस अच्छे हैं। अगर आप बैट्समैन को छोड़ने दोगे तो आप थक रहे हो, बैट्समैन थक नहीं रहा। बैट्समैन के लिए वो एक बहुत ही अच्छा साई ऑफ रिलीफ जिसको बोलते हैं वो टाइम है। वो छोड़ेगा और वेट करेगा, नेक्स्ट बॉल देखेगा और छोड़ेगा। कई बार हम लोग फास्ट बॉलर्स उसको एक हथियार की तरह भी यूज़ करते हैं कि 2 बॉल उसको छुड़वाते हैं और तीसरा बॉल अंदर लाते हैं, जो कि अनएक्सपेक्टेडली वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता और बॉल अंदर आता है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो वो अगेन क्लेवर बॉलिंग मानी जाती है। बट जनरली बैट्समैन को खिलाना ही मेन मूल मंत्र है। बॉलिंग क्रीज का महत्व जाने, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है फास्ट बॉलिंग में, बॉलिंग क्रीज को यूटिलाइज करना फास्ट बॉलर को। ये हमारी बॉलिंग क्रीज है, ये ऑब्वियसली स्टम्प्स है और ये मैंने जो फोन रखी है यहाँ पे इस रखी है, ये एक अंदाज़ा ये हमारी बॉलिंग क्रीज है। तो जब फास्ट बॉलर है वो रनर पे आ रहा है, जनरली इट इज़, ये बोला जाता है कि जितना क्लोज आप स्टम्प्स के करेंगे उतना आपको चांस है लेग बिफोर का। क्यों? क्योंकि जो अंपायर है वो देख रहा है कि बॉलर की डिलीवरी आर्म कितना क्लोज है स्टंप की। तो अगर वो हिट करता लाइन में, स्टंप की लाइन में पैड को हिट करता है तो उसका ज़्यादा चांस बनता है लेग बिफोर लेने के लिए। और जितना वो दूर से बॉलिंग करता है स्टंप से, उतना अंपायर्स भी जज करते हैं जब वो अपना डिसीजन देते हैं कि उसका इम्पैक्ट कहाँ था, कितना दूर से, किस एंगल से बॉलिंग कर रहा है बॉलर, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट लार्जली ये एक्शन पे भी डिपेंड करता है। साइड ऑन बॉलर्स जनरली बहुत क्लोज आते हैं स्टंप के, और जो ओपन चेस्टेड हैं या जो फ्रंट ऑन बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा सेंटर से करते हैं, बीच में, ना बहुत ज़्यादा दूर ना बहुत ज़्यादा नज़दीक, क्योंकि उनको वो फ्रेम, वो अलाइनमेंट से बॉलिंग करना पड़ता है, तो उनको वहाँ पे उनका ये फ्रेम सेट होता है। अब बात करते हैं थोड़ा यूटिलाइजेशन ऑफ विकेट ऑफ पॉपिंग क्रीज की। जैसे मैंने बताया कि जनरली गुड आउट स्विंग, यू कम क्लोज टू द विकेट एंड डिलीवर विद द पिवट, यू गो आउट। दैट इज़ अ क्लासिकल आउट स्विंग बॉलर, जो कि नज़दीक आके पिवट करके बॉडी वेट को आगे ट्रांसफ़र करके बाहर पार करना। दूसरा हुआ कि आप जब इन स्विंग करते हो तो इन स्विंग आप क्लोज टू द स्टम्प्स नहीं करोगे, इन स्विंग आप हमेशा अवे फ्रॉम द स्टम्प्स करोगे, क्योंकि आप अंदर करना चाहते हो बॉल। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम क्लोज एंड बॉल इनसाइड। जब फास्ट बॉलर आता है तो उसको इन स्विंग के लिए जो सीम को लेग स्लिप की तरफ रखना पड़ता है। नया बॉल की बात कर रहे हैं, स्विंग की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरफ शाइन है, नया बॉल है, अब उसको इन स्विंग करना है तो उसको हल्का सा बॉल को एंगल फर्स्ट स्लिप की, लेग स्लिप की तरफ करना है और उसमें फिंगर स्ट्रेट सीम के ऊपर जाता है। अगर आप देखेंगे से स्ट्रेट ऑन द आइदर साइड ऑफ द सीम, और जो थंब है वो इधर आता है अंडर द सीम, अंडर द सीम। तो अगर आप देखोगे ये इन स्विंग का ग्रिप हो जाता है। ये मेरी दिस रिंग फिंगर इज़ जस्ट अ सपोर्ट फिंगर,
अगर आप देखोगे कि काफ़ी लोग जो वेरिएशन करते हैं वो इसको बहुत सॉफ्ट भी रखते हैं स्लो बॉल के लिए, बट जनरली इसको सपोर्ट फिंगर बोलते हैं, ये रिंग फिंगर को। तो ये बॉल को यहाँ सिर्फ होल्ड करती है और बॉल कभी भी पाम में नहीं जाएगी, ये फिंगर्स में रहेगी और ये नीचे सपोर्ट। जब ये पाम में चलेगी तो इसका स्पीड कम हो गई, आपकी रिलीज़ के टाइम में स्लो हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिस्ट पोजीशन, जैसे हम लोग बात किए, रिस्ट पोजीशन स्ट्रेट होना चाहिए। ऐसा होगा तो आपका बॉल जो है डिलीवर भी ऐसा होगा, तो सीम हिट करेगा तो ऐसा ऐसा जाएगा। और अगर आपका सीम सीधा रखना है, तो अगर आपका रिस्ट सीधा है तो आप देखिए कि रिस्ट कहाँ जा रहा है, हिट कर रहा है, ये देखिए। और अगर इन स्विंग है तो उसने कुछ नहीं है, सब वैसा है, सिर्फ बॉल को फर्स्ट स्लिप की लेग स्लिप की तरफ करके सीधा डिलीवरी, तो बॉल का शाइन उसको उस तरफ लेकर जाएगा। दैट इज़ द थिंग। इसमें जनरली हर आदमी थोड़ा सा 19-20 का कहते हैं ना, थोड़ा सा ऑल्ट्रेशन करता है, बट जनरली यही स्विंग बॉलिंग के लिए एक मेन ग्रिप इसी को मानते हैं, शाइनी साइड आउटसाइड, दैट इज़ फॉर द स्विंग बॉलिंग। रिवर्स में जैसे मैंने यहाँ बनाया, रिवर्स में ये है, सोचिए कि ये है आपका शाइन किया ओल्ड बॉल में, ये आपका, और ये रफ साइड है और ये शाइनी साइड है। तो आप इसको अगर यहाँ रखेंगे तो ये शाइनी साइड बाहर है और ये रफ साइड है। तो अगर आप कन्वेंशनल स्विंग बॉलिंग देखें तो शाइनी साइड बाहर होने से तो बॉल को आउट स्विंग राइट हैंड के लिए जाना चाहिए, बट एक्चुअली बिकॉज ये साइड में काफ़ी सलाइवा लगा और स्वेट लगा और इसको शाइन किया गया, ये भारी हो चुका है वो लेदर उस तरफ से, ये रफ़ है, सिर्फ ड्राई एंड रफ़, इसको ड्राई रखना है और इसको हैवी होता है क्योंकि ये स्वेट के साथ है। तो ऑब्वियसली अब आप ये वाला जो एरिया को आपने जिसको ग्लॉस रखा है, ये इसी लाइन पे अगर आपने इसको बाहर रखा है, जैसे ये है, अगर ये आपने रखा है तो ये आउट स्विंग का जो ग्रिप है, ये इन स्विंग, ये बॉल इस तरफ जाएगा, जिस तरफ शाइन है उस तरफ बॉल स्विंग होगा। इसको अगर आप यहाँ रखोगे, बैट्समैन देख लेगा, उसको समझ आ जाएगा। तभी आप देखते हैं कि बैट्समैन, अगर आप रिवर्स स्विंग के बारे में देखते होंगे, बॉलर्स बॉल को छुपाते हैं अपने हाथ में। क्यों छुपाते हैं? क्योंकि बैट्समैन देख ना सके। अगर बैट्समैन देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा कि पुराना बॉल है और शाइन किस तरफ है, तो वो अनुमान कर सकता है। इसलिए बॉलर्स भी इंटेलिजेंट हैं, वो भी समझते हैं और उसको करते हैं। बट सिंपल फिनोमेना जो हम लोग बात किए हैं कि कन्वेंशनल में नॉर्मल शाइन पे शाइनी साइड आउटसाइड मीन आउट स्विंग और इन साइड मीन्स इन स्विंग। रिवर्स में शाइनी साइड आउट स्विंग मीन्स इन स्विंग, एंड इस तरफ रखने, अंदर की तरफ शाइनी साइड रखा तो आउट स्विंग। और उसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि अगर हम स्विंग में बॉल को एंगल करते हैं और फिंगर्स को सीधा प्लेस करते हैं, और रिवर्स स्विंग में आपको बॉल को सीधा रखना है। शाइनी साइड, नॉन शाइनी साइड आपको पता है कहाँ रखिए, बॉल को सीम को सीधा रखना है और इसको फिंगर्स को ऊपर रखना है। दैट इज़ द मेन थिंग इन दिस। एंड ऑब्वियसली रिस्ट पोजीशन, डिलीवरी, ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जनरली रिवर्स स्विंग में जितना बॉलर तेज़ होगा उतना अच्छा रिवर्स स्विंग होगा। ये भी एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है। बॉल की स्पीड, गति होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ये ड्रिल करते हैं। तो ये नॉर्मल एक्शन कैसा होता है, मैं शॉर्ट रन अप से कर रहा हूँ, मैं पूरे रन अप से नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी वो रन अप ड्रिल में कर चुके हैं। तो बेसिकली मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। जैसे ये आए, हम लोग ये लास्ट स्ट्राइड में गए, लास्ट स्ट्राइड में हम अपनी बॉडी का पोजीशन, इसको ऑलमोस्ट पैरेलल टू द बॉलिंग क्रीज आने से, अगर आप देखोगे ये फुट ऑलमोस्ट पैरेलल आ रहा है, ऑलमोस्ट पैरेलल, बैक लेग, बैक फुट। अगर ये पैरेलल आता है तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी पोजीशन इस तरफ हो जाती है, आप स्ट्रेट फ्रंट आर्म से साइड ऑन में चले जाते हैं। और अगर आपका ये टो इन होता है, साइड में नहीं जाता, अगर बैक लेग टो इन होता है तो आप ऐसे देखिए, टो इन इधर और सामने में। और अगर यही आपने बैक फुट को थोड़ा सा पैरेलली कर दिया, साइडवेज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली अब आपका बॉडी को इस तरफ ही जाना है, तो वो ऑब्वियसली आपको साइड ऑन पोजीशन पे ले आया। साइड ऑन पोजीशन में जो हम लोग ने बात किया, क्लोजर टू द स्टंप्स एंड फॉलो थ्रू। और ये है फ्रंट ऑन एक्शन, सीधा
बैक फुट देखिए, सीधा ऊपर और ऐसा। ये हमारा जो नॉन बोलिंग आर्म है, ये हमारा गाइडिंग आर्म माना जाता है। इसको जितना ऊपर लेकर जाएंगे, जितना सामने में लाएंगे, उतना अच्छा है आपके लिए। जितना जल्दी ये आर्म गिरता है, उतना आपकी डायरेक्शन भी वेवर्ड होती है। तो ये आपका एक ड्राइविंग, ये व्हील है, ये आपका स्टीयरिंग है, इसको सीधा रखना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों के लिए जनरली हम विंड मिल कंसेप्ट बोलते हैं। विंड मिल जैसा चलता है ना, बड़ा चरखरी, वो वाला। तो इधर से इधर पूरा, ये विंड मिल कंसेप्ट है बॉलिंग को सीखने। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बॉलर हैज़ टू बी इंटेलिजेंट, बिकॉज उसके पास टाइम कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 से 7 ओवर ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे उसको वही 36 बॉल 40 बॉल में विकेट्स निकाल के देने हैं और अपने आप को भी तगड़ा रखना है। इसमें वेरिएशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हम लोग ने आपको बताया ब्रीफली कि आप क्रीज कैसे यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही आपको बैटिंग एंड में भी लेंथ इज़ इम्पॉर्टेंट। Likewise, how can you bowl a Yorker? That's very important. Yorker is the most deadliest weapon for a fast bowler. क्योंकि फास्ट बॉलर जिस पेस पे बॉलिंग करता है, उसमें अगर आपके टो पे कोई चीज़ गिरा रहा है, तो वो मोस्ट ऑकवर्ड मोमेंट होता है बैट्समैन के लिए। सोचिए आप बैटिंग कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी डायरेक्ट टो पे जा रही है, तो आपकी पहली टेंडेंसी क्या होगी? टो को बचाना, किसी तरह आप ब्लॉक करते हो। तो दैट्स वाई यॉर्कर इज़ द मोस्ट डेडली बॉल एंड इट इज़ सेट टू बी कहते हैं ना, डेथ ओवर बॉल। ये एक सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है फास्ट बॉलर की। सो जो यॉर्कर का जो लेंथ होती है, वो एक ग्राफ पे चलती है। जनरली वो ग्राफ क्या होता है कि अगर आप बैट्समैन को यॉर्कर करना चाहते हैं, वो कहीं भी खड़ा है, वेयर एवर ही स्टॉप, ही कैन बी स्टैंडिंग इनसाइड द क्रीज और लिटिल आउटसाइड द क्रीज, जहाँ पे भी वो खड़ा है। अगर मैं ये आपको हाइपोथेटिक वे में बता रहा हूँ, जनरली ग्राफिक वे में यही देखा जाता है कि अगर आप उसकी वेस्ट हाइट को एम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी डिलीवरी उसके ऑलमोस्ट पैर से 1 फुट आगे गिर रही है। क्योंकि आपकी इतनी एक्यूरेसी कभी नहीं होती है कि वो अगर आपने यहाँ पे एम किया तो यहाँ पे ही बॉल जाएगा, फुल टॉस इतना ही जाएगा। वो कभी शॉर्ट होगा तो वो एक लो फुल टॉस बन सकता है, जिसमें कि बैट्समैन 4 रन भी ले सकता है। लाइकवाइज यू हैव टू बी केयरफुल। अगर आप उसके पैरों को एम करोगे, सपोज आप एम कर रहे हो उसके टो को, तो आप हो सकता है कि आपका डिलीवरी जो है एक्चुअल ऑफ वॉली हो जाए। ऑफ वॉली मतलब एकदम गुड लेग बॉल, उसको जो सामने में बैट के नीचे वाला बॉल, जिसको कि वो ड्राइव कर सकता है। तो अगर आपको अच्छा यॉर्कर मानना है, तो आपको बैट्समैन को देख के पहले परखना होगा कि उसकी फुटवर्क क्या है, कितना आगे पीछे हो रहा है। दूसरा है, उसको हमेशा हायर लेंथ पे, उसको हायर हाइट पे उसको एम करना है। तो अगर आप यहाँ एम करोगे तो कहीं ना कहीं आप उसके पैरों के नज़दीक पिच होगा आपका बॉल। ये एक साइंटिफिक वे है, अगर आप ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा। प्रैक्टिस से ये होता है, ये 1 दिन 2 दिन में आने वाली चीज़ नहीं है, इसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और अगर आप उसके पैरों में एम करोगे जस्ट बिकॉज आपको वहाँ हिट करना है, तो आप हमेशा उसको आगे में बॉल दोगे, जिसका मतलब है कि हाफ वॉली भी हो सकता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट पिच डिलीवरी के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमने आपको लेंथ भी बताया। तो ये कुछ तकनीकी हैं, इसको आप नज़र में रखिए तो आपको फ़ायदा होगा। प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको सफलता मिलेगी, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फास्ट बॉलिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आज अगर बुमराह कैन बॉल यॉर्कर एट विल एंड कह के वो 5 बॉल यॉर्कर मार सकता है ओवर में, तो इसलिए मार सकता है क्योंकि उसने कम से कम नहीं तो 500 बॉल वो किया होगा किसी भी गिवन टाइम पे, तभी उसको जाके ये इतनी परफेक्शन आया। तो ज़रूर प्रैक्टिस में एक्सपैंड परफेक्ट, जैसे अविनाश ने भी बताया, ये पूरी क्रिकेट में है लागू होता है। तो परिश्रम कीजिए, वर्क हार्ड। फास्ट बॉलर्स के लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रेनिंग में बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम अभी बात नहीं कर सकते, बट वो आपको ऑफ सीज़न में ट्रेनिंग करना होगा सो दैट आपकी बॉडी तंदुरुस्त रहे और स्ट्रॉन्ग रहे। बट हियर व्हेन इट कम्स टू सीजन, व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, bowl with a big heart. All the best.